हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार बड़े दिनों के बाद फेक यंग मास्टर की वीडियो में ला रहा हूँ, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद योशिन तालिस्मान को निकाल के वो योंगवुन की बॉडी पर चिपका देता है, जिससे वो डार्क स्पिरिट उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी। और ये करने के बाद वो काफी ज्यादा रिलीफ भी फील करता है, क्योंकि पहले में तो उसे लगा था कि वो अपने मिशन में फेल हो गया है, लेकिन अब जाके इस बेवकूफ बच्चे के बॉडी में उस डार्क स्पिरिट को कैद करने के बाद सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। और इस तरह करने का तो इरादा उसका पहले से ही था, क्योंकि अगर वो इस तरह नहीं करता तो वो डार्क स्पिरिट उस कठपुतली को तोड़कर कब का बाहर आ चुकी होती। लेकिन एक जवान बॉडी में उसे कैद करने के बाद वो भी खुश होगी और मेरा काम भी बन गया है। अब ये मैटर मैं तुम पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस मैटर से आया था वो तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब तुम जानो और ये डार्क स्पिरिट जाने। जिसके बाद हम योंगवुन के माइंड में देखते हैं कि वो डार्क स्पिरिट योंगवुन की बॉडी में आने के बाद जब ये देखती है कि यही वो एक कल्प्रिट है जिसने उसे तंग किया और उसे उस बूढ़े आदमी के बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश की, तो उस स्पिरिट को योंगवुन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन एक नजर ये देख के कि ये बहुत ही ज्यादा जवान है तो वो खुश हो जाता है। वो उस बूढ़े आदमी की बॉडी यानी कि फैमिली हेड की बॉडी में भी तो खुश था, लेकिन एक न्यू पपेट पाकर वो भी इतना जवान, तो उसकी हंसी रुकती नहीं। वो पहले तो बहुत गुस्से में था, लेकिन अब जाके वो शांत हो जाता है और कहता है कि मैं उस बूढ़े आदमी को तुम्हारी बॉडी के लिए छोड़ देता हूँ, अगर यही तुम्हारी एक विश थी। लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी है, और वो ये है कि अपनी बॉडी में ट्रैप रहो, अपने उस माइंड के स्लम्बर में जिसमें मैं अब तुम्हें भेजने वाला हूँ, जहाँ पर तुम्हारी वो डिजायर पूरी हो जाएगी तो उसमें मजे करना। और मैं चलता हूँ तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करने के लिए। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगवुन खुद को एक पहाड़ी इलाके में पाता है, और ये जगह जानी पहचानी लगती है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर वो पानी लेने के लिए हर रोज जाता था। ये उस टाइम की बात है जब ये अपने दादाजी के साथ रहता था। ये सब कुछ एक इल्यूजन है जो कि वो डार्क स्पिरिट इसे दिखा रहा है, क्योंकि उसने उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने से पहले उसे ये बता दिया था कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ट्रांसफर कर दूंगा जहाँ पर तुम्हारी वो सारी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी। तो योंगवुन की यही डिजायर है कि वो अपने दादाजी के पास दोबारा उसी तरह से रहना चाहता है, इसलिए तो ऑटोमेटिकली उसके सामने ये इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। और योंगवुन भी खुद को उस जगह पे पाकर कंफ्यूज होता है कि ये तो वही जगह है, मैं गलत नहीं हो सकता। तो वहाँ पर एक छोटा सा राउंड लगाने के बाद उसकी ये बात कंफर्म हो गई है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर वो उस जगह से अपने दादाजी के लिए पानी लेकर आया करता था। इस खूबसूरत नजारे को वो कैसे भूल सकता है? इतनी पीसफुल जगह, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स, कोई बेवकूफी होगा जिसको ये जगह याद नहीं होगी। तो बकेट को पानी से भरने के बाद जब वो अपने घर की ओर रवाना होता है तो बीच में ही उसे कुछ अजीब फील होता है। योंगवुन को इस फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये कैसी फीलिंग है, लेकिन उसे इतना तो पता है कि कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा। किसी वजह से वो चीज उसके जहन से कम्प्लीटली तौर पर निकल चुकी है। वो इसी के बारे में सोच ही रहा था कि साइड से उसे आग और उसका धुआं नजर आता है। और सरप्राइज की बात तो ये होती है कि वो जिस डायरेक्शन में उस आग और उसके धुएं को देख रहा है तो वो उसके घर की तरफ से ही आ रहा है। अब योंगवुन बहुत ही ज्यादा डर जाता है, अपनी बाल्टी को वही का वही फेंक कर जल्दी से अपने घर की ओर भाग निकलता है, और रास्ते में प्लीज प्लीज बोल के कि उसके दादाजी को कुछ ना हुआ हो, इसी को ही बार बार कहकर और बिना किसी की परवाह करते हुए वो आगे की ओर पागलों की तरफ बढ़ रहा होता है। तो अपने घर की लोकेशन पर पहुंचने के बाद जब वो लास्ट टाइम अपने दादाजी को पुकारता है तो दादाजी की तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं सुनने को मिलता। लेकिन थोड़ा करीब आने के बाद वो अपने दादाजी की लाश उसे जमीन पर नजर आती है, जो कि देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, और वो सब कुछ चीजों को उतार के वो अपने दादाजी के करीब आकर उन्हें अपने बाहों में पकड़ लेता है। उसे पकड़कर वो तेजी से चिल्लाता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है? इस ऐसे इंसान की ये हालत किसने की जिसने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है? तभी योंगवुन को ये रियलाइज होता है कि उसे किसी चीज के बारे में भी परवाह नहीं थी, लेकिन अपने दादाजी को इस स्टेट में देखने के बाद वो ये कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि इस पूरी दुनिया में दादाजी का रोल उसकी जिंदगी में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसको वो कभी भी नहीं खोना चाहता था। इसलिए तो इस स्टेट में उन्हें देखने के बाद उसे समझ में नहीं आ रही कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। तो अब ये सारी चीजें वो डार्क स्पिरिट उसे दिखा रहा था, ताकि उसे ये पता चले कि ये सबसे ज्यादा किस चीज को डिजायर करता है। और अब जबकि उस इविल स्पिरिट को ये पता चल चुका है कि इसकी वो डिजायर इसके दादाजी हैं, ये अपने दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसे कभी भी नहीं खोना चाहता, तो उसे इस तरह रोते हुए देखकर इविल स्पिरिट के लिए ये बात कंफर्म हो जाती है कि इसके ये डिजायर को पूरा करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। वो अपनी पावर की मदद से योंगवुन को इफेक्ट करता है, जिसके कुछ ही सेकंड्स के बाद वो दादाजी जो कि उसकी बाहों में मरे पड़े हुए थे वो जिंदा हो जाते हैं, और वो दूर से ही योंगवुन को पुकारते हैं कि उसकी मदद करने के लिए आ जाओ, वरना ये बूढ़ा आदमी मर ही जाएगा। योंगवुन अपनी दादाजी की दोबारा ये आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि ये एक ड्रीम है, लेकिन अपने दादाजी को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर वो इमोशनल हो जाता है, और वो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा अपने दादाजी को गले लगाता है। उसके दादाजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि
इसे ये क्या हुआ। तो जब वो उससे पूछते हैं तो योंगुन की तरफ से कोई भी जवाब सुनने को नहीं मिलता। वो तो जस्ट उसे गले लगाना चाहते हैं। गले लगाता हुआ योंगुन अपने मन में ये ठान लेता है कि वो कभी भी अपने दादाजी को दोबारा नहीं खोएगा। उसने जस्ट एक बुरा सपना देखा है, वो इस सपने को कभी भी हकीकत में बदलता हुआ नहीं देखना चाहता और ना ही कभी ऐसा होने देगा। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि ये सब कुछ वो इविल स्पिरिट ही कर रहा है, ताकि वो एक ऐसे पास्ट और लविंग मोमेंट में फंस जाए जिससे वो खुद बाहर नहीं निकलना चाहता। इंसान की ये वीकनेस है कि वो अपनी डिजायर को सबसे पहले रखता है, उसके अलावा और किसी चीज को नहीं देखता। और इसी डिजायर की वजह से इस इविल स्पिरिट ने जन्म लिया है और इसी डिजायर की होने की वजह से इसे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाद में जब वो दोनों उन चीजों को उठा रहे होते हैं तो योंगुन पूछता है कि दादाजी, आपने मेरा नाम राइचियस कैरेक्टर के बाद क्यों रखा, यानी कि मेरा नाम का मतलब राइचियस क्यों है। तो ये भी एक क्लू होता है, वो भी किसी चीज के लिए। लेकिन आगे ही देखो, आपको खुद मजा आ जाएगा। वो डार्क स्पिरिट अभी तक पीछे से इस नजारे को देख रहा था और मजे ही कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि ये अब उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेगा, क्योंकि खुद ये छोटा बच्चा अपने डिजायर को छोड़ने नहीं वाला और ये डिजायर उसके लिए काफी ज्यादा कीमती भी है। इसलिए तो वो काफी जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन तभी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो योंगुन को उसी की ओर देखता हुआ पाता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, वो भी इतने छोटे बच्चे के लिए। अगर ये पॉसिबल है तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सिर्फ मौत, खून खराबे को ही पसंद करते हैं और उनकी किलिंग इंटेंट बहुत ही ज्यादा होती है, यानी कि किलिंग के अलावा उसे कुछ चीज नजर ही नहीं आती। तो झट से जब वो उस इविल स्पिरिट को चेहरे से पकड़ता है तो अब वो इविल स्पिरिट घबरा जाती है और जहाँ तक योंगुन की बात हो रही है तो वो पागलों की तरह उस इविल स्पिरिट से कहता है, बहुत खूब, तुमने मुझे एक ऐसा मंजर दिखाया है जिसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, लेकिन तुमने एक गलती कर दी है। मुझे ये मोमेंट पसंद तो है, ये मेरे लिए प्रेशियस है, लेकिन इससे ज्यादा प्रेशियस तुम्हें पता है क्या है? वो रिवेंज लेना, वो खून खराबा नहीं, बल्कि मुझे उस बंदे को तुम्हें दिखाना चाहिए था। वो मेरा सबसे बड़ा डिजायर है, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। अगर तुम मुझे पूरी तरह से वश में करना चाहते थे तो मुझे उस बंदे के पास ले जाते, मुझे उसका खून पीने देते, मुझे उसके कलेजे पर बाइट करने देते। लेकिन अफसोस, तुम भी बेवकूफ निकले, इसलिए तो तुम इस स्टेट में हो। और वो डार्क स्पिरिट जिसको अब तक योंगुन ने अपने हाथों से पकड़ा हुआ था, वो भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा है कौन, क्या ये इंसान है या नहीं, क्योंकि जिस तरह की किलिंग इंटेंट वो योंगुन से फील कर पा रहा है तो वो किसी राक्षस से कम नहीं। उसके पास खुद भी एक किलिंग इंटेंट है, लेकिन इसके साथ अगर उसे कंपेयर किया जाए तो उन दोनों के बीच आसमान और जमीन का फर्क है। इसलिए तो वो डार्क स्पिरिट सोचे कि आखिर एक इंसान के साथ इस तरह की किलिंग इंटेंट कैसे हो सकती है। और वो डार्क स्पिरिट ये भी बताता है कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि बाकी स्पिरिट्स भी इसे अवॉइड करना चाहेगी, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इसके अगर शिकंजे में आ जाते हो तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर मेरे जैसा एक डार्क स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो उन बाकी डार्क स्पिरिट्स जो कि काफी ज्यादा वीक हैं, उनको तो ये एक झटके में ही निगल जाएगा। लेकिन तभी बीचों बीच उसे एक और बात भी नोटिस होती है कि इसकी ये किलिंग इंटेंट इतनी ज्यादा है कि इसे तो अपने होशो आवाज में नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसे तो एक लूनेटिक होना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह की इसकी ये किलिंग इंटेंट है तो इस पागल को तो अपने होशो आवाज में नहीं होना चाहिए था। तो आखिर इसकी इस सैनिटी के पीछे क्या राज है जो कि इसे अभी तक होश आवाज में रख रही है? वो डार्क स्पिरिट जो कि अब तक इसी के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर इस पागल को वो क्या चीज है जो कि होशो आवाज में रख रही है। तो तभी पीछे से योंगुन के दादाजी बोल पड़ते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले योंगुन ने उससे पूछा था कि आखिर उसके नाम का मतलब राइचियस क्यों है और आखिर उसके दादाजी ने ये नाम उसके लिए क्यों चुना है। तो वो इसी को ही एक्सप्लेन करते हुए योंगुन को बताते हैं कि योंगुन, तुम बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा अलग हो, तुम अपने टेम्पर को काफी जल्दी खो देते हो, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है और जिस तरह के तुम्हारे नेचर्स हैं तो यही नेचर तुम्हें बाकी बच्चों से अलग बनाते हैं। तुम लोगों की नजरों में एक मॉन्स्टर तो हो सकते हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम एक स्पेशल बच्चे हो, इसलिए तो मैंने तुम्हारा नाम योंगुन रखा है। इसका मतलब है एक राइटियस पर्सन जो कि लोगों को इंसाफ दिलाता है। और जिस तरह के मैंने तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की है तुम्हारे नेचर को सप्रेस करने में और बाकी बहुत सारी चीजों में, तो मुझे अपनी परवरिश पे यकीन है कि तुम बड़े होके अपनी उन आदतों के बारे में भूल जाओगे और ना ही लोगों को दिखाओगे। अब मेरे साथ जितना भी वक्त बाकी था तो उसमें मुझसे जितना हो सका मैं कर पाया, और अब जबकि मैं नहीं हूँ और मेरा टाइम खत्म हो गया है तो मैं सिर्फ आशा ही कर सकता हूँ कि तुम आगे जाके एक अच्छे इंसान जरूर बनोगे। जो ही दादाजी ये बात खत्म करते हैं तो वहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उस डार्क स्पिरिट का चेहरा क्रैक होने लगता है। और अगर ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है तो दादाजी की मदद से भी और योंगुन की भी थोड़ी
थोड़ी बहुत मदद की वजह से अब वो डार्क स्पिरिट बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। लेकिन मौके पे चौका मारते हुए वो योंगुन का हाथ दूर करके वहाँ से भाग निकलता है। वो भागते भागते काफी ज्यादा खुश था क्योंकि एक पागल आदमी के हाथों से वो बचा है जो कि उसे मार भी सकता था अगर वो वहाँ पर और ज्यादा टाइम स्पेंड करता। वो डार्क स्पिरिट हंसते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी इस बच्चे के बॉडी में ही हूँ, इसलिए मुझे इससे दूर भागना होगा, वो भी इसकी बहुत पुरानी यादों में, ताकि ये मुझे वहाँ पर ना ढूंढ पाए। और हमें अगले ही पार्ट में पता चलेगा। तो अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई। तो अगर लाइक करने के काबिल हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं इसके अगले पार्ट के साथ जो कि बहुत ही जल्द होने वाला है।